हाय गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। काफ़ी अरसा हो गया है मैं वीडियोस नहीं बना रही। और क्यों बनाऊं यार, मतलब आजकल आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। मतलब क्या यार, क्या पीएसएल के अब जब ऑब्वियसली जब मैच एंड होगा मैं तभी वीडियो बनाऊंगी ना। तो दैट डजेंट मीन कि यू स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोज। अच्छा खासा आप लोग बीच में रिस्पॉन्स दे रहे थे, अच्छा आउटपुट जनरेट हो रहा था, तो मेरा दिल भी करता था वीडियोज बनाने का। बट एट द एंड ऑफ द डे आई मेक वीडियोज ओनली फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। तो व्यूज दें ना दें कोई मसले की बात नहीं है, हम तो अपनी क्रिकेट के बारे में जबरदस्त बातें करेंगे। भाई आज हुआ कौन सा भला मैच हुआ, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स का आज मैच था। और जिसमें कराची ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, कराची ने आज डिसअपॉइंट किया। आज किया, वैसे करती ही रहती है। बट मुल्तान सुल्तान आपको बताती चलूं कि दे हैव नाउ गॉट 12 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने जो है जैसे कहते हैं कि सिर्फ एक कदम की जो है वो दूरी पर है फ्रॉम क्वालिफाइंग इनटू द प्ले ऑफ्स। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो कंसेक्यूटिव अपना दूसरा मैच जीत गया है। अभी तक पीएसएल 9 की इस पूरी जर्नी में only one person has been able to defeat Multan Sultans, to actually defeat the mastermind of Mohammad Rizwan, that is one and only Babar Azam की पेशावर ज़ल्मी। खैर, मूविंग अहेड with the batting card with the स्कोर कार्ड रिव्यू, तो उसमें जरा बात करें तो मुल्तान सुल्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 196 रन्स का उन्होंने टारगेट सेट किया फॉर कराची किंग्स फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स, जो आपको शो करता है कि कराची किंग्स की बॉलिंग कैसे हुई। अगर आप उनकी बॉलिंग कार्ड पे जरा थोड़ी सी नजर फेरे तो हर एक बॉलर जो है उसकी इकोनॉमी आपको 8 या 8 से ऊपर नजर आएगी। आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग, जब मैंने मीर हमजा की बॉलिंग देखी थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो मुझे यही था कि यार ये जो बंदा है इसको हमारे टी20 के स्क्वाड में आना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। उनकी पेस जो है उस तरह से खासा अच्छी नहीं थी, इंप्रेसिव नहीं थी, बट द वे ही वाज गेटिंग एंड यूटिलाइजिंग हिज वेरिएशंस, हर बॉल पे चेंज कर रहे थे, स्विंग इनको जिस तरह से काफी अच्छा मिल रहा था। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब रन स्टॉपर तो ना सिर्फ वो हैं बल्कि विकेट्स भी निकाल लेते हैं। बट जिस तरह से अभी तक उन्होंने डिसअपॉइंट किया है इस अभी तक की पीएसएल की जर्नी में, that has been something very disappointing। और मुझे नहीं लगता कि मीर हमजा will be going with पाकिस्तान for the वर्ल्ड कप 2024। खैर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हसन अली ने भी आज कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन इन शॉर्ट कराची किंग्स की ना बॉलिंग अच्छी हुई ना बैटिंग अच्छी हुई, सिर्फ फील्डिंग अच्छी हुई। और उसमें भी कर्टिसी ऑफ इमरान खान नियाजी, जो कि एक जबरदस्त फील्डर है। यानी कि फील्डर, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि फील्डिंग इज दैट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो कि आपकी सिलेक्शन का यूजुअली जो है एक फैक्टर बनता है। अब जैसे शादाब खान को आप देख लें कि शादाब खान अपनी उस प्राइम फॉर्म में ना होने के बावजूद भी ऑलवेज यूज टू मेक इट अप to the Pakistan playing exercise, that too only because of his fielding, क्योंकि वो one of the best fielders हैं पाकिस्तान में, one of the क्या बल्कि बेस्ट फील्डर हैं पाकिस्तान सर्किट में अभी तक। तो फील्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इमरान खान नियाजी जो है वो जबरदस्त तरीके से कराची किंग्स की तरफ से करते हैं। खैर, मुल्तान सुल्तान के अगर बैटिंग कार्ड के बारे में बात करें, सो रीजा हेंड्रिक्स ने डिसअपॉइंट किया, बट साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने जो जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की। मोहम्मद रिजवान ने 58 स्कोर किया, मेरे ख्याल से कोई 46 बॉल्स पे, आई डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर, बट इस तरह का उनका स्कोर था जिसमें उनके 5 जबरदस्त चौके थे। उस्मान खान के कैमियो के बारे में बात करें तो 106 नॉट आउट ऑफ ओनली 58 डिलीवरीज, एक जबरदस्त नॉक खेली जिसमें 10 जो है वो उनके चौके थे और उनके जो है 3 मेरे ख्याल से नहीं 5 छक्के थे। 10 चौके 5 छक्के, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और शो किया कि पाकिस्तान ने जो है वो कितना बड़ा टैलेंट वेस्ट कर दिया है। हमें टैलेंट हंटर तो हमें कहना ही नहीं चाहिए, हमारे पास अच्छा खासा टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन उसको अगर जाया करना हो तो फिर कोई हमसे सीखे। उस्मान खान को जाया किया, ठीक है, उनको उस तरह से हमने नहीं यूटिलाइज किया। फिर उस्मान खान, जाहिर सी बात है, हालांकि आप ये देखिए उन्होंने कोई डोमेस्टिक विकेट नहीं खेली पाकिस्तान में, सिर्फ रमजान के छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेल लेते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने बॉलिंग में ब्लेसिंग मजराबानी थे, उनके पास बॉलिंग में हसन अली थे, उनके पास बॉलिंग में सामने जो अगर अटैक की बात करें तो शोएब मलिक, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं।
यानी कि उनके पास सामने कोई छोटा मोटा बॉलिंग अटैक तो था नहीं। वो अलग बात है कि उसकी यूटिलाइजेशन शान मसूद ने ठीक से नहीं की, लेकिन बॉलिंग अटैक तो उनके पास तगड़ा था सामने। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की, अभी तक अगर इन्होंने सिर्फ 13 पीएसएल मैचेस खेले यार, जिसमें इनके पास ऑलरेडी 2 जो है वो सेंचुरीज हैं और 2 फिफ्टियां हैं, 2 फिफ्टीज 2 सेंचुरीज। और इस एग्रीगेट में से भी अगर बात की जाए तो एक ऐसा इनका 100 था जिसमें जैसे कहते हैं कि वो दैट वाज फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, यानी कि इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटायर कंपटीशन। तो वहां से आपको पता चलता है इनके लेवल का कि कितने कमाल के जबरदस्त प्लेयर हैं। और टैलेंट तो हमने जाया किया, हमने इमरान ताहिर को जाया किया, हमने रियाजत अली शाह को जाया किया जो कि अभी युगांडा से खेलते हैं, और इमरान ताहिर जो है साउथ अफ्रीका से, यानी कि टैलेंट हमने काफी अच्छा खासा जाया किया है। अभी भी अगर उस्मान खान की बात की जाए तो उनसे जब भी पूछा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान अगर आपको ऑफर करे कि यार अब हमारी नेशनल टीम से खेलो तो आप क्या खेलेंगे, तो उन्होंने साफ अल्फाजों में मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि ही एक्चुअली सीम्स वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान साइड। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो हमें यही लगता है कि यार शायद प्लेयर ही इतना अच्छा मिलता है मोहम्मद रिजवान को, या मोहम्मद रिजवान जो है बड़े लकी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान हमेशा अनअवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उतरते हैं। ग्राउंड में हमेशा अनअवेलेबल रिसोर्सेज होती है, लेकिन जो दिमाग वो यूटिलाइज करते हैं, जिनको उनको पाकिस्तानी MS धोनी का आदत है, वो सारा क्रेडिट उस बात का जाता है। तो मोहम्मद रिजवान से अगर कुछ सीखना है तो फिर सीखो मोहम्मद रिजवान से। कमाल का कैप्टन है ये। पिछले 5 सालों में अगर मैं बताऊं आपको, उसको चले बाद में कवर करते हैं, लेकिन मैं आपको उस्मान खान के बारे में अगर बताऊं तो ILT आपको पता है इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल लीग ऑफ T20, और ये खेली जाती है UAE में। यूएई किसका घर है? उस्मान खान का। पिछले 4 इयर्स से उस्मान खान वहीं पे सेटल्ड है और वहां पे एज परमानेंट इस लीग में खेलते हैं, यानी कि यहाँ पे तो ओवरसीज की कैटेगरी में आगे खेलते, लेकिन वहां पे आपको पता है कि वो वहां पे परमानेंटली खेलते हैं और उनको कोई डर नहीं है कि अगर चलो एक बुरी इनिंग्स भी चली गई तो कहा जा सकता है कि डर है, खौफ है, जिसकी वजह से नहीं परफॉर्म कर रहे अप टू द मार्क। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, और वो ये है कि उस्मान खान ने ILT में जो उनका अपना घर है वहां पे 8 T20 मैचेस खेले और वहां पे उनका एक भी 50 नहीं है, एक भी 50 नहीं है अपने घर में। और उनका जो हाई स्कोर है वो 32 है, विच मीन्स कि जो दिमाग है उस्मान खान की इनिंग्स के पीछे वो फिर मोहम्मद रिजवान का ही है। और ये बात उस्मान खान ने खुद एडमिट की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें उस्मान खान ने कहा कि मोहम्मद रिजवान इज एक्चुअली दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जो पूरी टीम के सक्सेस के पीछे है। चौके चौके फील्ड रिप्लेसमेंट्स, कहाँ पे किसको खड़ा करना है, किस बॉलर को कब काम डाउन करना है कि वो अच्छी बॉलिंग करे, किस बैट्समैन को क्या बताना है, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करे तो लंबी इनिंग्स को खींच सकता है, ये सारी बातें जो है वो मोहम्मद रिजवान करते हैं। तो यहाँ पे लेजिट अप्रिसिएशन तो वो फिर डिजर्व करते हैं ना। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे दूसरा फैक्टर बताऊं मैं तो ये है कि पिछले 5 सालों में मुल्तान सुल्तान की जो वर्स्ट पोजीशन है, जिसपे कहा जाए कि मुल्तान सुल्तान ने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी कैंपेन एंड की, तो वो उनकी जो वर्स्ट पोजीशन है भाई वो सेकंड है। यानी कि एक ऐसी टीम जिसकी वर्स्ट पोजीशन जिसपे वो अपने कैंपेन एंड कर रही है, पाकिस्तान सुपर लीग का चैप्टर क्लोज कर रही है, वो अगर किसी टीम के लिए दूसरा नंबर है तो फिर कराची, लाहौर, क्वेटा वाले फैंस कहाँ जाए? समथिंग दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। तो मुल्तान सुल्तान जो है वो कमाल की टीम है, हमेशा इनको अंडरडॉग्स ट्रीट किया जाता है, लेकिन जिस तरह से इस दफा इनको फाइनली एक्नॉलेजमेंट और रिकॉग्निशन मिल रही है, दैट इज सिंपली अमेजिंग एंड जबरदस्त। और कराची किंग्स की बैटिंग के बारे में बात करें, ओनली शोएब मलिक ने 38 ऑफ 28 तो कर लिया, किसी काम का नहीं। शोएब जो शान मसूद जो उनके कैप्टन है, जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के भी कैप्टन है, उन्होंने भी जो है वो मेरे ख्याल से 36 ऑफ 29 बॉल्स खेला है, लेकिन किसी काम की नहीं। यानी कि एक ऐसी टीम जिसमें आपके पास जो है टिम साइफर्ट भी है, एक ऐसी टीम जिसमें आपके पास जेम्स विंस भी है, शोएब मलिक के 13,000 से ऊपर के रन है T20 के, जेम्स विंस के 10,000 प्लस रन है T20 के सर्किट में। अगर आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो फिर आप आई डोंट थिंक सो कि यू आर ग्रेट लीडर। मुझे ये लगा था कि कराची किंग्स जो है उनकी टीम ऑन पेपर तो ऑब्वियसली बहुत वीक लगती है, बट आई एम ओनली सेइंग कि अगर आप मैच हार भी रहे हो तो एटलीस्ट क्लोजेस्ट मार्जिन से हारो यार। मतलब क्या है ये? आई मीन दिस इज वेरी टू पथेटिक। मास्टर माइंड्स हैं, हैदर अजहर बैठे हैं, बट टीम उस तरह से उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही, जो एक बहुत परेशान कुन बात है।
लाहौर और कराची जो है वो अभी तक बॉटम ऑफ द टेबल है। और कोइंसिडेंटली जो इन दोनों टीम के कैप्टन्स हैं वो हमारे करंट कैप्टन्स हैं। मुझे कभी कभी, मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं छेड़ना चाह रही कैप्टनसी के, बट यहाँ पे मुझे बहुत फील होता है कि अगर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स ना होती तो हम आज कितनी बड़ी टीम बनकर जो है वो सामने नजर आते। हमारे पास अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर सोचे आप मोहम्मद रिजवान जैसा कैप्टन जो अनअवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी पहले नंबर पे है पाकिस्तान सुपर लीग में, तो फिर जो है जब उसको पूरी एक पाकिस्तान की वेल पॉलिश टीम जब उसके हाथ दी जाएगी तब वो क्या करेगा उस टीम के साथ। तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। और जो हमारे अभी करंट कैप्टन है उनको फिर हमें उनका मोरल डाउन करने वाली बातें नहीं करनी ऑब्वियसली, लेकिन हम फैक्ट्स पे तो बात कर ही सकते हैं, व्हाई नॉट। आप लोग भी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। खैर दूसरे फैक्टर के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि पीएसएल में क्राउड क्यों नहीं आ रहा भाई, कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्यों एक्साइटमेंट लोगों की इतनी कम है। कराची में आपको क्राउड बिल्कुल नजर नहीं आएगा, खाली क्राउड। यहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है कि स्टेडियम के हालात बहुत बुरे हैं, ये एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीएसएल का बायकॉट जो है, क्योंकि जिन ब्रांड्स का बायकॉट की आप बात करें सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजीज वहां पर ही हैं एक्टिव, तो मेरे ख्याल से कोई और ही सीन है, या फिर टिकट की प्राइसिंग का तो सीन ही नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट की प्राइसिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो फिर एक ही फैक्टर बचता है और वो ये है कि वहाँ के स्टेडियम के हालात खराब है। आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, और प्लीज इस वीडियो को शेयर लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।